रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम करवाने के करीब है। कल काबीना की मीटिंग है। आज बड़ी बड़ी मीटिंग्स जारी हैं एंड मुमकिन है कि जब हम प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हो तो बड़े फैसले हो जाएं, लेकिन मानना ये है कि ये तरमीम तयशुदा है। ये PTI की तरफ से एलिगेशन है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि कुछ तयशुदा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी तय करने को बाकी हैं। नून लीग का ख्याल है कि नंबर हमारे तगड़े हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों को तारफ़ 1 मिनट में मैं करवा देता हूँ। तालिबान से जंग जारी है, वो जंग जो पाकिस्तान नहीं चाहता लेकिन तालिबान पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं। इस्तांबुल के अंदर बातचीत चल रही है, हतमी राउंड हमें बताया गया है। वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दोस्त एशिया वन न्यूज़ के हमें ज्वाइन करेंगे अनस मलिक साहब। वो हमें बता रहे होंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आज लाहौर गए और जब उनसे पूछा गया कि लाहौर और पंजाब की तरक्की के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब बड़ा दिलचस्प दिया है। इसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और एक ट्वीट है इस्लामाबाद के अंदर काबुल रेस्टोरेंट के हवाले से। काबुल रेस्टोरेंट जहाँ पर आपने अगर खाना खाया है तो आपको याद रहेगा, अगर आपने नहीं खाया तो उसका आपने बोर्ड ज़रूर देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि काबुल रेस्टोरेंट के अंदर जो अफगानी बैठे हैं वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना। इसके ऊपर हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। बिलाल अजहर कैनी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ख़जाना मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में अली मूसा गिलानी रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। शफकत अब्बास साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली एक राउंड कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए माहौल तैयार हो गया? जी बिल्कुल, आइनी है या नहीं, लेकिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। हुई पड़ी है, हमें हुई तो पड़ी है। हाँ, नहीं, हो जाएगी। और हुई पड़ी में देखें, पार्लियामेंट में तो पास होके ही आनी होती है ना, ना तो वो ले होती है ना उस पर डिस्कशन है। पूरी दुनिया में तरमीम होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और सालों साल उन पर बहस चलती है, वो बार्स में बहस चलती है, वो पब्लिक में बहस चलती है, और एक लंबी डिबेट चलती है पार्लियामेंट में। 26वीं तरमीम जिस दिन पास हो रही थी पहली दफ़ा और नहीं हुई, मौलाना साहब नहीं माने, तो मैं पार्लियामेंट में बैठा था और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट पार्टी के बैठे थे। तो मैंने सबसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पता मसौदा क्या है। मसौदे का पता ही नहीं? बिल्कुल, मैं उस दिन की बात आपको बता रहा हूँ। फिर उस दिन ना हो सकी, और फिर थोड़ी आगे। आप क्या कह रहे हैं? आप आज बुला लें गवर्नमेंट के जितने अलाइज हैं और गवर्नमेंट को खुद को, अगर 98% लोगों को पता हो कि वो मसौदा क्या है और उसमें क्या चीज़ें शामिल। साहब, हमें आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, अब स्टूडियो में मौजूद है। देखिए, हमारे पास तो गवर्नमेंट ही लेकर आई है, और उसके जितने भी खदो खाल हैं वो अभी तक उतनी ही हमें बात पता है जितनी कि चेयरमैन बिलावल ने ये पब्लिक को बताई है, अपने ट्वीट में कही है। और ऑब्वियसली यह जो गवर्नमेंट है वो लेकर आएगी, तो उसके बाद अपने गवर्नमेंट नंबर की बात करती है। पीपल्स पार्टी उसके फॉल आउट की बात करती है हमेशा से, जहाँ पर उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे आइनी अदालतों की बात है, तो पीपल्स पार्टी हमेशा से आइनी अदालत की बात करती थी। पिछली दफ़ा मौलाना साहब नहीं माने, हम पीपल्स पार्टी आइनी अदालत पर ही मुत्तफिक थी, वो फिर आइनी बेंच तक महदूद कर दिया गया। उस पर पीपल्स पार्टी ज़रूर बीच में वो उसका अपना एक आइडिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें करेगी उसके अंदर। तो जो चीज़ें आपको पसंद होंगी, देखिए, जो चीज़ें सूबों की खुद मुख्तारी को और सूबों के अंदर एक जो एहसास महरूमी है उसको और नहीं बढ़ाएंगी या उसको कम करेंगी, पीपल्स पार्टी उसके साथ तो मुत्तफिक जरूर होगी। चीज़ें आपके सामने आई, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है? उसके अंदर अभी तक ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि हमारे नॉलेज तक आई है कि उसमें जहाँ पर सूबों को इफ़ेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक जो सुनने में मैजिस्ट्रेसी वाला निज़ाम आया है, वो भी अगर आप देखा जाए उसके 2 पहलू हैं। उसका पहला पहलू तो ये है कि हाँ, वो एक पुराना निज़ाम है, उस पर बहस हो सकती है कि आप जो छोटी जुडिशरी है उसको तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे, और एक जो ACs हैं और DCs हैं उनको आप बहुत वाइसरॉय जितना दर्जा देना चाह रहे हैं। वो उनके पास क्रिमिनल लॉ की नो हाउ है या नहीं है, उस पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वो भी सूबों को बाख्तियार करने के बराबर हो गया ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, NSC के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैं नहीं समझता कि हमें उसमें, मेरी ज़ाती राय भी ये है कि उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये अपना खमियाजा जो अपना शॉर्टफॉल है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर बात बता सकते हैं कि अगर IMF की कोई प्रेशर है या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की वजह से हम अपना शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर सकते और हम सूबों का हिस्सा लेना चाहते हैं और वो फेडरल उसमें कागजों में शो करना चाहते हैं, तो वो और बात है। उस पर देखेंगे कि उसके कितनी डिटेल है जब सामने आएगी बात। ठीक, तो आपके एलाइज जो हैं वो तो कह रहे हैं जी कि आपकी तरफ से आया है, आपके पास कहाँ से आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। तल साहब देखिए, आप
मैं कुछ कहने लगा हूँ कि क्या कुछ नहीं, सारा कुछ कह दें। तकरीबन जितनी मेरी उम्र है इतने अरसे से आप जर्नलिज्म में सर, तो गुजारिश है, ऑल्दो इट मे नॉट लुक लाइक इट बट दैट्स द केस। आप जानते हैं सर, देखिए अब हुकूमत ने एक बिल लेके आना है, चाहे वो आइनी तरमीम हो या किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन हो, तो हुकूमत का एक हिस्सा, अब इसमें लीगल टीम एक ड्राफ्ट बना रही है, ठीक है जी, वो फिर कैबिनेट के सामने आना है, कैबिनेट में पूरी कैबिनेट का एक कलेक्टिव विजडम होगा, कैबिनेट उसको अगर अप्रूव करेगी तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर, इन दिस केस सेनेट के अंदर ले होगा, और फिर एक स्टैंडिंग कमेटी में वो रेफर होगा जहाँ पे थ्रेड पे डिस्कस होगा। मुसवदा के बनाने का और उसके ले होने का प्रोसीजर ही है। आज किसी के हाथ में मुसवदा नहीं होना चाहिए। एक उसकी जो बुनियादी सेलियंट फीचर्स थे, उस हवाले से जो मशावरती अमल था वो पैरेलल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मेजर एलाइज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ किए। फिर आपने देखा IPP हो, ANP हो, MQM हो, दीगर एलाइज के साथ भी आज मशावरत का अमल जारी रहा। ये तो हो गया ना प्रोसेस। मगर जो उसके सेलियंट, मैं तो उस ख्याल की बात कर रहा हूं कि हमें 27वीं आईनी तरमीम करने, वो इश्यूज देखिए, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। मूसा भाई की बात से कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इनका ये खुद बात कर रहे थे, उसे चाहता अब कोई और है। देखिए इसके ऊपर NFC है, ये वैसे भी NFC ने बैठना है, द कमीशन इटसेल्फ, मगर उसके अलावा एक आइन के अंदर एक फ्लोर की बात हुई है कि एक दफ़ा सूबों की परसेंटेज जब एक दफ़ा तय हो जाए तो बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। शुड दैट कैप एग्जिस्ट? एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर कमीशन हर दफ़ा बैठता है उसके अंदर, तो मैं कहने का मकसद ये है, ये सारे वो इश्यूज हैं जो हम समझते हैं। ने जो बात की कि इन तमाम मामलात पर अमेंडमेंट से पहले एक बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, ये लफ्ज़ हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो सर वो स्टैंडिंग कमेटीज इसलिए हैं। नहीं, इससे पहले इससे पहले तो आए पार्लियामेंट नहीं, मैं उन इश्यूज की बात कर रहा हूं जिनको आपने एड्रेस करना है। मुस्तकिल होती रही हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे क्या पहले बहस नहीं होती रही? क्या NFC के ऊपर और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर हम रोजाना बनने के बाद मुझे पार्लियामान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे कोई बहस नजर नहीं। अगर साल भी सर दीगर होती है आपके 26वीं आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद साहब आज तक जितनी चीजें सामने आ रही हैं, ये पहली दफा मैं मैजिस्ट्रेरियल सिस्टम का बहाली का सुन रहा हूँ, और इतना बहाना क्या ये कि आप सोच नहीं सकते। मैं वकील हूँ ना, 2001 में हमने इससे जान छुड़ाई कॉलोनियल सिस्टम से। AC और DC बेशक अच्छा परफॉर्म कर गए इनके लिए हालिया इलेक्शन में, लेकिन खुदारा आप ये तो देखें कि एक बंदा लॉ ग्रेजुएट ही नहीं है और उसे आप कहें कि ये क्रिमिनल केस है, इसको आप डिसाइड कर दें। 22 लाख मेरी बात तो ऐसे ही है, कोर्ट्स के अंदर 22 लाख केस फंसे हुए। तो इसका क्या मतलब है कि एक ले मैन को, आम आदमी को बिठा दिया जाए कि आप इसका बेड़ा गर्क करें? मेरी बात, मुझे सिर्फ 1 मिनट रिस्पॉन्ड करने दें कि अगर मुझे, होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे कहा ये बिल्डिंग जो है इसको आप देखें तो ऐसे ही है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे कहें कि इस मरीज का ऑपरेशन कर दें। बिल्कुल AC और DC को इख्तियार देना कि आप इस क्रिमिनल केस को डिसाइड कर दें। वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, उसे पता ही नहीं है बेसिक लॉ का ही, और आप उसके कत्लेआम करवा रहे हैं आप पूरे जुडिशियल सिस्टम। लेकिन ये पॉइंट वैलिड है कि ये तमाम मामलात जिनके ऊपर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं बाद प्रोसीजर तो डिस्कस होंगे, लेकिन अभी तक मेरे जहन में तो कोई नहीं 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई बड़े बड़े इश्यूज आपने हॉट इश्यूज डिबेट किए हों। सर मेरी गुजारिश सुने, मेरे भाई हैं, क्रॉस द आयल है, जो भी ये बातें कर रहे हैं इसमें वजन भी हो सकता है। ये दलाइल आके स्टैंडिंग कमेटीज में क्यों नहीं देते? वहां से देखिए आप मुझे बताइए जहां पे ये बिल डिस्कस होना है कौमी असेंबली में, सेनेट में और स्टैंडिंग कमेटीज में, वहां से ये भागते हैं। देखिए मुझे इजाजत का बड़ा रोल है और आप वहां पर अपना किरदार नहीं अदा करते जो आपका फरीजा है। फिर ये यहां पर आके बात करते हैं कि अफगानिस्तान का मामला है तो हमसे मुशावरत नहीं होती। आपको इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बुलाया जाता है, आप नहीं आते। चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी इन इश्यूज पे बात करने के लिए, CMKP नहीं आते। मैं उनका जवाब आपको बता दूं, टीवी पे आके आप बयान देते हैं, वो कहते हैं कि असि अगर आ गए तो केड़ा मान लेना। नहीं फिर ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं इनमें किसी एक अमेंडमेंट के बारे में बता दें कि 26वीं तरमीम जब इन्होंने बिल्डोज करवाई उसके बाद आज तक मेरी बात सुने, सलमान राजा साहब मेरी बात सुने, सलमान राजा साहब ऑन रिकॉर्ड है, आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेरी बात सुन ले। उसके बाद आज तक आपने आर्टिकल 200 में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं जजेस की ट्रांसफर की, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं आएगा उसको या आप बलूचिस्तान भेजेंगे या आप सिंध भेजेंगे या जहां पे भी भेजेंगे। ऐसे नहीं होता है जुडिशरी में कि आप आर्टिकल 243 और 245 पे तो ये बात नहीं करेंगे। सूबों के अंदर क्यों ना जाए जज साहबान, क्यों ना जाए? क्या मैं कह रहा हूं कि एक जगह पे क्यों बैठे रहे? नहीं, हायर जुडिशरी में ऐसे नहीं होता पूरी दुनिया में कहीं पे भी।
क्यों? आप कोई एक मिसाल मुझे दुनिया की बता दें। पूरी दुनिया में वैसे जज लगने के बाद उम्र, रिटायरमेंट की उम्र भी कोई नहीं होती। अच्छा, वो तो ये बढ़ा रहे हैं ना। नहीं, उसमें तो बरतानिया और शायद अमेरिका में नहीं है मेरी बात सुने सर, ट्रांसफर ऑफ जजेस में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है। एक ही- ये इसका तो तरीकेकार को बदलने के ऊपर बात है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर द Yes, कॉन्स्टिट्यूशन but के सदर पाकिस्तान और उस जज का मेरे ख्याल से शायद कंसेंट होता है, और फिर 3 चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस court से वो जो जज हैं, justices हैं ठीक है। दोनों अब यहाँ पे एक ये justices सोच है कि वही जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जज लगाता है, जो जज उतार सकता है, तो उसी को ट्रांसफर का इख्तियार मुझे नहीं मूसा दिया साहब जा को भी इन्वॉल्व करना है। मूसा साहब, बात ये कि अब ये है वो, मैं इसको बहस मुबाहिसे को कोई और नाम नहीं देना चाहता, ये वो बहस मुबाहिसा है, इतनी हीटेड डिबेट है। आपकी पार्टी का क्रूशियल रोल है कि आया ये अमेंडमेंट पास होगी या नहीं होगी। अगर नंबर्स आपने लाने तो आपकी पार्टी से आएंगे, तो जब आप अगर पास करवाते हैं तो ये तमाम बर्डन जो है ये आपकी पार्टी की तरफ आएगा, क्योंकि लोग आपसे कहेंगे बाद में। देखें, जो जुडिशरी की ट्रांसफर और पोस्टिंग की ये बात कर रहे हैं, अभी तक तो वो हमें पता भी नहीं कि वो है भी सही कि नहीं है, क्योंकि एज अ वी आर स्पीकिंग इस टाइम पर भी वो मुसवदा जो भी हो रहा है वो अमेंड होता जा रहा है। वो कोई हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो है नहीं, के पास कोई मुसवदा नहीं है, किसी ने बताया? इसके पास नवीद कमर साहब नहीं, वो जो भी है वो सिर्फ अभी वो उसके अंदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। हीट फील होती है, हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, पीपल्स पार्टी अपनी राय देती है कि इसको और लाइटन डाउन। वर्किंग ड्राफ्ट अभी वर्किंग ड्राफ्ट है ना? हाँ, वर्किंग ड्राफ्ट तो है ऑब्वियसली। आपके पास आया वर्किंग ड्राफ्ट? जजेस तो पता ही नहीं है, हम जो सुनी सुनाई बातें हैं। देखिए, नहीं, पहले उनको कंप्लीट कर ले, ये नोट कर ले। यहाँ पर एक सेकंड, इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना कि जजेस की ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे थे, देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट का तो एक तरीका है। अब जो जज सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, और जो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर है, और जो जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर है, और जो केपीके हाई कोर्ट के अंदर है, वो तमाम एक बराबर है, एक ही फहम के हैं, एक ही इंटेग्रिटी के हैं, उनमें से कोई कम नहीं है। अगर उनका स्विच हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर बात है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि केपीके का जज अगर पंजाब आ जाता है तो केपीके में अगर 8 तो वहां पर 7 रह जाएंगे, वहां पर उसको 8वीं सीट तो फिल पंजाब से जाएगा ना कोई करने के लिए। ठीक, ये बात जजेस जितने हम एक और दूसरी चीज भी आ जाती है कि एक ये बहुत एथनिसिटी का एक प्रॉब्लम आ गया हमारे मुल्क के अंदर कि नहीं जी, ये सिंधी है तो ये सिंधी जज है तो ये सिंध में होगा, इस्लामाबाद का जज बाहर नहीं जाता। तो ये पंजाबी जज है तो ये पंजाबी है, ये केपीके है तो ये पठान की बात सुनेगा, ये सिंधी है तो ये सिंधी बात सुनेगा। ये फजूल की मिथ है, मैं समझता हूं। ये भी टूटेगी इससे जब रोटेशन होगी। सही, बाय रोटेशन होनी भी चाहिए। इन मामलात पर इत्तेफाक है। हाँ, ये देखिए, जो चीज शफकत भाई, जो चीज आपके जहन को समझ आती है ना, वो मैजिस्ट्रेसी वाली बात है, मेरे जहन को समझ नहीं आती, मुझे नहीं आती समझ उसकी। ठीक, ये ड्राफ्ट इनको भी दे देना। नहीं तो आएगा ना जी, पार्लियामेंट में मुसवदा आएगा, पार्लियामेंट में हर मेंबर के हाथ में होगा, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। आप मेरी बात से चले गए, आज 6 तारीख है तलत साहब, और 14 को इन्होंने पास करवाना है। डेट नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूँ, 14 को इन्होंने पास करवाना है, उसकी वजह है आपके पास है नहीं, आपको डेट पता है? 12 को कराएंगे, 12 जो इनको डेट्स दी गई हैं, हम 12 को कराएंगे। जो इनको डेट्स दी, अब आप इनको गलत साबित करने के लिए 2 दिन पहले करा दो। पहले करवाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे। हाँ, ये हो सर, आप अपना किरदार अदा करें। अब 6 तारीख है आज, मैं आपको बता रहा हूँ, कल पार्लियामेंट के इजलास में हमें नहीं मिलना, 7 हो जाएगी, फिर 8-9 छुट्टी हो जाएगी, और 9 को हम सोमवार को आएंगे, हमें फिर भी नहीं मिलेगा। हमें उस दिन मिलेगा जिस दिन पास होगा। अगर आप वहां पर हुए, आपने तो बाइकआउट कर देना ना, आप होते नहीं है ना वहां पे। हम बाइकआउट नहीं करते सर, आप कार्ट बिफोर द हॉर्स ना चलें। अगर सेनेट में आ जाता है, स्टैंडिंग कमेटीज में आता है, आप आएंगे उसमें? आप बताइए ना, आप आएंगे स्टैंडिंग कमेटीज कर देना, जहां पे आप स्टैंडिंग कमेटीज में आपके लॉ जस्टिस के आपके मेंबरान आके, वहां पे लतीफ खोसा साहब हैं, गौर खान साहब हैं, दीगर लोग मेंबर्स हैं, क्या वो आके वहां पर इसका हिस्सा बने? तलत भाई, एनएफसी के अंदर तो, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, उसमें तो इनकी पार्टी के इमरान खान साहब चाहते थे कि ये क्या बात है, सूबों के पास चीज इख्तियारात है, वज़ीर आज़म मैं इख्तियार तो मेरे पास होना चाहिए। आप ऐसे इनके साथ मिलकर उधेड़ के रख सकते हैं इसको। ये हमारे साथ नहीं मिलेंगे, मेरी बात सुने। ये एनएफसी इसलिए रखा गया है, कुछ चीजें इसलिए रखी गई हैं कि पीपल्स पार्टी को एक शेल्टर मिल जाए कि देखें जी, हमने ये उसमें वापस करवा लिया है, और हम ये करवा रहे, जानबूझ के बहस करवा रहे हैं हमसे, हमारा वक्त ज़ाया करवा रहे हैं। सारा कुछ ऐसे हो रहा है, साहब इस तरह हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीजें पीपल्स पार्टी कह रही है वो नहीं होंगी, 2-3, बाकी सारा कुछ हो जाएगा और ये पास हो जाएगा। कमाल है जी, पीपल्स पार्टी क्या बात है? नहीं, बात नहीं है, आपके लिए रखी गई है कि आपको सेफ साइड मिले। गुजारिश है कि
पीटीआई पेशन गोइयां करने के बजाय जो उनका किरदार है पार्लियामान में वो आके अदा करने और वहां पे आके सर आप पार्लियामेंटेरियन है, आप कोई चीज मेरी बात हम रोज आते हैं सर इनसे इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हम रोज पार्लियामेंट में जाते हैं। नहीं ये सुन ले, ये मेरा भी इसके ऊपर एतराज है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं दल साहब, मुझे फिर आपने सवाल पूछा ना आप होल्ड कर लें इस बात सर। इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद, रोजाना मोहम्मद रहीफ साहब से पूछते थे आके यहाँ पे हमें बताया जाए कि दिफा के लिए क्या किया जा रहा है। मौका मिला, फील्ड मार्शल मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, 3, 4, 5 घंटे पे मुहित सारे मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। ये लोग नहीं आए उस डिस्कशन में। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फिलिस्तीन पे ही उसमें नहीं आए। अयाज सादिक साहब ने वहां पर क़यादत की और एक निगोसिएशंस का अमल शुरू हुआ, उठ के ये गए। आपके पहलगाम वाकये के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, ये लोग नहीं आए। आज फिर ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के मामले में हमारी मुशावरत शामिल नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं आप आते नहीं है। ये ये करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स कुछ 7 से 8 या 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 8 से 10 नहीं 7, 8 या 10 जितनी भी करने जा रहे हैं। मुझे कियानी साहब इतना बता दें, गिलानी साहब भी बैठे हैं और कियानी साहब भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये आज तक पिछले 2 साल में कोई पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है कि अब हो रहा है ना मेरी सर पार्लियामेंट में डिस्कशन क्या डिस्कशन हुई है? आज भी पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि अभी मुसव्वदा किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में मेरी बात सुनिए, आज भी पार्लियामेंट में ये बात है, आज भी 98% इनकी पार्टी के लोग और 99% इनकी पार्टी के लोग उनको मुसव्वदा का नहीं पता। सर मुसव्वदा क्योंकि पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, जब होगा तो वहीं पर डिस्कशन होगी। या तो आप पार्लियामेंट में आए तो आपको प्रोसीजर समझ आए। मैं रोज आता हूँ पार्लियामेंट, आपको किस पता है? मेरी तो 100% हाजिरी है पार्लियामेंट। आप आज आए थे? मैं आज अब क्या करना था, छुट्टी थी आज, मैंने वहां पे क्या करना, बिल्डिंग देखने जाना था, मैं बाहर से देखी है बिल्डिंग, लेकिन बाहर से देखी है बिल्डिंग। लेकिन देखें आईनी तरमीम, मैं दोबारा मुझे साहब उसी सवाल की तरफ आऊंगा कि ये तस्वर बहस में गहरा है कि बहुत सारे मामला तयशुदा हैं और अब एक प्रोसीजरली एक करेक्ट अप्रोच। शॉर्टकट में एक बात बताऊं, बताइए। ये हम बहस करने के लिए तो टॉपिक आ जाता है। आईनी तरमीम जो हो रही है ना, उसके अंदर मेरी फहम के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतनी कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाली। ठीक है, 2-3 आर्टिकल 243 के अंदर कुछ एडिशन होंगी। ठीक है जी, अगर 25 मिनट उसके अंदर अगर जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, इसलिए वो ऐसी हैं, इसमें 90% मैं समझता हूं जो भी तरामीम होंगे उसके अंदर 90% के अंदर पीटीआई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा 90% के अंदर, और हमें भी नहीं होगा, और इनकी तो कोई बात ही नहीं है। और इनकी अपनी तरमीम है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। आप में जो उनका एतमाद है उसको सलाम है, वो कहते हैं इनकी तो खैर। पीटीआई का तो मुझसे पूछते हैं, हम पहले एक मिनट सुन ले, मैं बता रहा हूं आपको, आपके अंदर आप जरूर उसको मानेंगे, लेकिन आप क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहते तो है, लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। नहीं, हम मुंह पे कहेंगे। आप दिल के अंदर मान जाते हैं, हम वही होगा जो दिल में होगा वो मुंह पे कहेंगे। आप सुने, वो मुंह पे कहेंगे। पिछली अमेंडमेंट थी उसमें पीटीआई दिल में मान गई थी। नहीं क्या भी मानी थी, सलमान राजा साहब माने, क्या मानना था? आपने जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने मान लेना था, खुदा का खौफ करें। माने क्या माने? सर सलमान राजा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि हम मौलाना मुसद्दद रहमान साहब के मशकूर हैं कि उनके इंटरवेंशन के बाद जो मुसव्वदा बना है इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। पीटीआई ने मेरी बात सुने, 27वीं पे आप जाए, 26वीं इन्होंने करवा ली, जैसे भी कराई, हमने भगा दुरा के। थोड़ी सी तरमीम है, इतनी ज्यादा नहीं थी, इस पे इतनी लंबी बहस होनी नहीं है। 18वीं तरमीम जब हुई थी तो वो 6 महीने बहस होती रही, 100 क्लॉजेस थे, उन्होंने बहुत चेंजेस की। इसमें भी 56 थी पहले जो मसवदा बना था, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं 4-5 है, इसमें इतना लंबा चौड़ा आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चेंज जो आ रही है मैजिस्ट्रियल सिस्टम लेके आ रहे हैं, उस पे वैसे हमने मेरी बात सुन ले, आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा आपकी मासूमियत को सलाम है अगर आप यही समझ रहे हैं तो, लेकिन समझते रहे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो है वो वाहिद चेंज नहीं है बड़ी। नहीं, मैं तो 243 में सबसे बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं। वो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में हाइब्रिड सिस्टम कहते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों कह रहे हैं। आज समझ आ रही है, ये जब 243 में चेंज कर रहे हैं तो मुझे समझ आ गई। शायद आपको सरप्राइज, उसमें इतनी बड़ी चेंज आने नहीं लगी। नहीं, इतनी बड़ी चेंज है, आपको बिल्कुल अच्छी खासी चेंज है। 245 में भी अच्छी खासी चेंज है, 200 में भी अच्छी खासी चेंज है, और अल्लाह ना करे तो आर्टिकल 8 में भी भी आने जा रहा है। आपका तो मुसवदा है आपके पास, फिर जी आपके पास तो मुसवदा है, कहीं ना कहीं आप सुनी सुनाई हमें भी पहुंच जाती है ना। ये जरा मूसा साहब की बात के ऊपर, यह सब्सटेंटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं या ट्वीकिंग एंड फाइन ट्यूनिंग हो रही है? देखिए आपके सामने जो मौजूआत हैं
वो तो सबके सामने मौजूद हैं, उसका एक नेचर के ऊपर भी मोरल है। सब मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पिछले साल, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट 26वीं आईनी तरमीम का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एक कॉम्प्रोमाइज था। अब देयर इज जज साहबान को आपने ऑन बोर्ड लिया, कोई आपने नहीं, देखिए इसके अंदर आपको याद है कि पिछले साल जज रख भी लिया सर Constitutional पिछले Court साल के। भी आपको याद है कि वकला बरादरी से मुशावरत हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में थे, और वही आज भी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस देख लें, प्रोविंशियल बार्स के देखें, लेकिन वही ग्रुप consultative नहीं, और process उनको उनके साथ मजीद मुशावरत होगी। बेंच बनाने के लिए आपका जो कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो काफी डीप था, ये इसे एग्री नहीं But करेंगे, sir, लेकिन deep देखिए था। उसमें इस मरतबा there मुझे is- कोई प्रोसेस नजर नहीं आया। नहीं, और इस दफा भी देखिए देयर आर टू थिंग्स। एक तो आप देखेंगे कि वकला बरादरी से ही मुशावरत होगी, और ऐन मुमकिन है कि शायद, और ऐन मुमकिन है कि जब आप सिर्फ स्टैंडिंग कमिटीज में आएंगे तो ये तजावीज अच्छी होंगी। स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर भी, स्टैंडिंग कमिटीज भी अक्सर बाहर से लोगों को आप जानते हैं, लार्जर वो उनको भी कंसल्टेटिव करते हैं। प्रोसेस के अंदर देखिए जजेस और वकला और बार जो हैं वो इस तमाम मामले का हिस्सा नहीं, है। और वो इस अमल का हिस्सा आपको नजर भी आएगा आइंदा दिनों में। दिन रह कितने गए हैं? सर अभी दिन तो तो पेश कोई होना है, 14 तारीख को सर तो अभी तो उन्होंने पेश पास होना करवा है, ली है। पेश होना है, स्टैंडिंग कमिटीज में जाना है। कल काबीना में से पास हो जाएगा ना ये? नहीं, देखिए इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें कि सुबह कैबिनेट के सामने प्लेस होगा। इफ कल कैबिनेट सुबह Senate कैबिनेट में अप्रूव्स करें। इट तो फिर उसके डज बाद कैबिनेट हैव एन ऑप्शन नॉट टू अप्रूव? नहीं, कैबिनेट अप्लाइज इट्स कलेक्टिव विजडम, और क्या हमारी कैबिनेट के हो ही अंदर जाएगी ना, तभी तो हमारे पेश नहीं, मगर देखिए इन सम व्हाटएवर हुकूमत की एक नियत है यकीनन, मगर जो उसका ड्राफ्ट है अगर वो कैबिनेट के सामने आ गया तो एवरीथिंग मुझे इज सब क्या- और मैं आपको ऑनेस्टली तलसा बता रहा हूं, कैबिनेट के अंदर ऑन वेरियस इश्यूज वी हैव रोबस्ट डिबेट्स, प्राइम मिनिस्टर एनकरेजेस इट। तो इंशाल्लाह वंस कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट ड्राफ्ट फिर वो सेनेट में ले होगा और आगे स्टैंडिंग कमेटी में बात होगी। मगर देखिए जो आपका पहला सवाल था ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर, हमने ऑलरेडी बात कर ली। एनएफसी है, एजुकेशन और पॉपुलेशन के इश्यूज के ऊपर, वेदर इट शुड स्टे। एनएफसी क्या है जी, एनएफसी पे क्या है? एनएफसी पे बुनियादी तौर पे बात ये है जो कि आप फाइनेंस मिनिस्टर, आप इस पे हमें बताएं जरा। जी, एनएफसी के 2-3 पहलू हैं। देखिए मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर हमें देखना पड़ेगा कि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट क्या वो अचीव हो रही है कि नहीं, और इसके अंदर ये जो कैप आपने फ्लोर लगाया हुआ है कि सूबों की परसेंटेज कभी कम नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है। दिस शुड बी पॉसिबल बोथ वेज, और जिसका फैसला भी परसेंटेज का हमेशा एनएफसी करती है जिसमें मेजॉरिटी सूबों के ही वोट्स हैं। मगर वहां पे अगर एक डिस्कशन के बाद एक अवार्ड का फैसला होता है जिसमें परसेंटेज किसी तरह भी बदल सकती हो, तो आइन का आर्टिकल एक मौजूद है जो स्पेसिफिकली कहता है कि ये कम नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ इस हद तक है, बकिया जो उसके तफसीली पहलू हैं ऑन परसेंटेजेस, तो हालात के वो मुताबिक एनएफसी इस के फोरम फार्मूले में ही होगा। और जो हिस्सा है उसको कमोबेश किया जा सकता है। तीसरी चीज, एक और चीज तल साहब जो आप जानते हैं, जो हमने आज जो तक नहीं नहीं, होगी, वो जो 28 में हो जाएगी। तल साहब जो एक और चीज हमने अभी तक नहीं डिस्कस की वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे अक्सर डेडलॉक हो जाता है। तो वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड कि उस डेडलॉक की सूरत हाल में अगर उस deadlock से ऑपोजिशन किस तरह की निकलें। इनपुट बस नहीं ये है, देख लेना जी कि वो भी इख्तियार ये अपोजिशन से बिल्कुल छीनने वाले हैं कि सर आप इलेक्शन पहले कमीशन मुसवदा भी- आके उस प्रोसेस का हिस्सा तो बन जाए ना। वहां मुसवदा हमें आप दिखाएंगे ही नहीं। सर पार्लियामेंट में आएगा। आप रोज आते हैं पार्लियामेंट को में, भूले हुए पार्लियामेंट किसी वाली बात आपने याद करा दी। तलत साहब मेरी बात सुने, एजुकेशन को ये वापस लेके आना चाहते हैं फेडरल के पास। ये मुताला पाकिस्तान अपना पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अपना मुताला पाकिस्तान कौन सा है? मुताला पाकिस्तान का होता है, अपना मुताला। वही जो पढ़ाते आ रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी बात मुताला सुनो। पाकिस्तान देखिए करिकुलम जो है ना वो यूनानिमस होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सूबों के पास रहे फिर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पंजाब में मरियम नवाज साहबा कहेंगे कि जी मुझे कलसूम नवाज को डाल दें, नवाज शरीफ को डाल दें। आप केपीके में कहेंगे कलसूम नवाज को निकाल दो, शौकत खान को डाल दो। हम कहेंगे यहाँ पर कोई हजारी साहब को डाल दें। अगर आप वो चीज यूनिमस होना चाहिए। करिकुलम हो सकता है एक, अगर ये सूबों के पास रहे तब भी नहीं आप इसको वापस लेके आ रहे हैं एजुकेशन को, इसलिए ये सर अहम कॉन्वर्सेशन और मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमिटीज में और रोबस्ट तरीके से होगी मेरे नजदीक जहां भी उन्होंने जाना नहीं, आप बार बार उधर नहीं तल साहब देखिए, नहीं देखिए पार्लियामेंट में नहीं लेके आनी कोई चीज। बिकॉज मीनिंगफुल डिबेट जिसका नतीजा निकलना वहां पर नहीं, मगर ये बहस यहां पर भी अहम है। मेरे नजदीक कुछ हिस्सा आपका एट द वेरी लीस्ट करिकुलम का कुछ ऐसा है जो कॉमन होना जरूरी है, जिसमें हिस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट। हाँ, उसके अंदर टू इंश्योर कि हिस्ट्री के अंदर आपकी उसको तायुन के लिए उसकी सही प्रोसेस हो, ऑल स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट। मौजू मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं इसके ऊपर घंटा और बात कर सकता हूँ। वो हिस्ट्री आज की या हिस्ट्री कल की, इसके ऊपर बहस हो सकती है। बट आपके पास वो कट ऑफ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट के कब तक आपने करवाना है ये सारा काम? नहीं जी, कोई ऐसी चीज मेरे इल्म में नहीं है। बट अगले साल पे भी जा सकता अच्छा है। ये बता दें 14 के बाद जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो भी है वो इंशाल्लाह जो इतना मैंने तो आपके बता- सामने बयान किया है कैलेंडर वाइज स्टैंडिंग कमेटी से स्टैंडिंग कमेटी से गुजरा के अंदर, इस सेशन के अंदर हो जाएगा। अगली वीक बहस हो जाएगी, एंड ऑफ द वीक पास हो जाएगा या उससे अगली वीक चला जाएगा। और क्या होना है? 14 ले ये आपके पास कैलेंडर आ गया जी। दिस इज व्हाट वी वांटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। ये बहस जारी है, प्रोग्राम भी हमारा जारी है।
पाकिस्तान की तालिबान के साथ मामलात पर जो मुहित ओवरऑल पॉलिसी है, उसमें आपको अब आज के दिन फिर दो किस्म की खबरें नज़र आती हैं। जो मामला है बॉर्डर का, उसमें आपको तुंदी और तेज़ी नज़र आती है। बिला इश्ताल फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया। इस्तांबुल के अंदर जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं, बहरहाल इन मामलात में से एक मामला इंगेजमेंट का है। हमारा डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है और बातचीत वहाँ पर चल रही थी या चल रही है। अनस मलिक जो सहाफ़ी हैं एशिया वन न्यूज़ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस्तांबुल से। अनस, बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर मुतज़ाद किस्म की खबरें मिल रही हैं। ये जो बिला इश्ताल फायरिंग है और पाकिस्तान की तरफ से जवाब है, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है हीट अप हुआ। इस हीट का रिफ्लेक्शन आपको इस्तांबुल में नजर आया? पता चल रहा है कि पता नहीं टॉक्स रुक गई हैं क्या? अभी तक की खबर आपके पास क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अभी की ये इत्तला है कि टॉक जब ये रिपोर्ट आई थी, ये बातचीत हुई थी कि फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, तो उस वक्त टॉक्स जो है वो रोक दी गई थी ब्रीफली। उसके बाद फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्फा हुआ और फिर बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रूटीन का वक्फा है और ये मगरिब की नमाज के बाद से लेके खाने तक का ये वक्फा होता है टॉक्स में, और ये हर राउंड ऑफ टॉक्स में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन टॉक्स अभी खत्म या ब्रेक डाउन उस तरह से नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो टॉक्स का सिलसिला है ये 2 रोज तक कम से कम जारी रहेगा। और आज जो होने वाली टॉक्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चारों जो फरीकैन हैं, 2 सालसीन और 2 फरीकैन, उनके हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस चीफ वो उनको हेड कर रहे हैं, डेलीगेशंस को हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी इंटेलिजेंस चीफ हेड कर रहे हैं, अफगान तालिबान की जानिब से भी उनके इंटेलिजेंस चीफ हेड कर रहे हैं, जो होस्ट है तुर्की उनकी जानिब से भी इंटेलिजेंस चीफ मौजूद है, और जो कतर जो दूसरे सालिस हैं उनकी जानिब से भी उनके हेड ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद है। सीनियर लेवल जो है और सीरियसनेस इसको रिफ्लेक्ट करता है। इस लेवल ऑफ डेलीगेशन को 7 रुकनी डेलीगेशन तमाम जानिब से हमें ये बताया गया है कि मौजूद है, और बातचीत का सिलसिला इस वक्त एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ जारी है। आपने दुरुस्त फरमाया कि वो जो रिपोर्ट्स आई थी वो एक स्पैनर के तौर पे ली गई, लेकिन उसके बाद जो ब्रीफली जो हमने लर्न किया सोर्सेज से, जराए से भी, दोज हु आर डायरेक्टली इन नो ऑफ दिस मैटर, उनका यही कहना है कि थोड़ा सा एक पॉज आया था, लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। तलत साहब, वंडरफुल, आपने ज़बरदस्त मालूमात दी। इन्हीं मालूमात के तसलसल में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो हमारे सामने ज़रा व्यूअर्स के लिए एक तस्वीर बनाइएगा मालूमात पर मबनी। अब ये इंटेलिजेंस के हेड्स जो हैं, और ये संजीदा तरीन मामलात हैं क्योंकि उनके पास तमाम मैंडेट भी मौजूद है। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के हेड हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को भी देखते हैं। ये अब 7 लोग जो हैं, 28 लोग एक कमरे में हैं, एक बड़ा टेबल है। ज़रा स्ट्रक्चर बताइएगा कि ये बातचीत हो कैसे रही है? देखिए, आज होने वाली जो बातचीत है वो दोहा टॉक्स की रेप्लिकेशन है। तो हुआ ये कि जब आज की टॉक शुरू हुई तो होस्ट की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया, और उस स्टेटमेंट के बाद जो सालसीन हैं वो दोनों इंडिविजुअली दोनों फरीकैन से जाके इंडिविजुअल मीटिंग्स करने को या इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये इनडायरेक्ट टॉक्स हो जाएंगी तो फिर बातचीत का सिलसिला, जो फॉर्मल जो 28 के 28 लोग एक कमरे में एक वक्त उनको मौजूद होना। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो इंडिविजुअल लेवल टॉक्स जो है वो खत्म हो गई हैं, और क्या ये बायलैटरल ये जो मल्टीलैटरल टॉक्स हैं ये शुरू हो गई हैं कि नहीं शुरू हुई हैं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। उसको वो सीक्रेटिवली रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोहा के अंदर जो बात हुई थी वो तकरीबन पहला सेशन तकरीबन 5 घंटे पर मुहित था, 5 से 5.5 घंटे लगे थे, और अब हम देख रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 7 घंटे का वक्त हो चुका है जब से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। दोहा टॉक्स से लेके पिछली इस्तांबुल टॉक्स और पिछली इस्तांबुल टॉक्स से लेके ये वाली इस्तांबुल टॉक्स में काफी ज्यादा प्रोग्रेस और जो है इश्यूज के ऊपर वो हमें नजर भी आई। लेकिन एक जो बड़ी कोर इशू था, जो इशू ऑफ टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगान सॉइल था, और वहां से जो दहशतगर्दों की मूवमेंट है, उसको लेके पाकिस्तान की जानिब से एक जामे प्रपोजल और जामे जो ब्रीफ है वो देने की बातचीत की जा रही है। पिछली जो टॉक्स हुई थी इस्तांबुल में, गोया जो 25 तारीख को हुई थी, उसमें हमने इंडिविजुअल लेड मैकेनिज्म नहीं देखा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान साइड काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड आई थी और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल अपना सबमिट कर दिया था जैसे ही मीटिंग शुरू हुई थी, जिसके लिए बाज़ाहिर तालिबान रेडी नहीं थे। और यही वजह थी कि तालिबान ने उस प्रपोजल को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए और अपना जवाब देने के लिए उसको 13 घंटे लगा दिए थे। तभी पहले रोज पिछली 25 तारीख को होने वाली जो टॉक्स थी वो 19 घंटे पर मुहित थी। अभी 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2 दिन तक ये टॉक्स चलेंगी। तो अभी एज ए सेड के क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो मल्टीलैटरल टॉक्स शुरू हो गई हैं कि या इंडिविजुअल लेवल टॉक्स ही चल रही हैं। तरह साहब, ये ज़बरदस्त आपने बताया बिल्कुल आखिर में, क्योंकि इसमें आपको दोनों फ्लेवर नज़र आते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी टॉक्स भी नज़र आती हैं, कोई किसी से बात करे और फिर आके वो हमारे साथ बात करें, और इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ फिर इकट्ठे उन्होंने होना है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉशियस ऑप्टिमिज्म। क्या चीज़ है जो इन टॉक्स को कामयाब करार दे सकती है, और क्या चीज़ होगी जिसके ऊपर आके ये टॉक्स फेल हो सकती हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक ही चीज है जो कि कामयाब और नाकामी का इसको डिसाइड करेगी, वो है अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी फॉर्म की रिटन गारंटी देना। यही वो मेक और ब्रेक सिनेरियो है, क्योंकि जो पिछली मरतबा जो 25 तारीख को होने वाली टॉक्स थी, उसमें जो अफगानिस्तान की जानिब से प्रपोज किया गया वर्किंग मैकेनिज्म था, जॉइंट बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था, वो एक नॉन वर्केबल था, और एक सालिस की जानिब से उसके ऊपर तनकीद भी की गई थी। तो एक ही पॉइंट है जो कि मेक और ब्रेक है। पाकिस्तान अपनी कोर डिमांड से हट नहीं रहा और हटना चाहता भी नहीं है। अफगानिस्तान उस मामले को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। एक सालिस जो है कमरे में, उनका ये कहना है कि वो खुद भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार रहे हैं, तो वो इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन समझ सकते हैं। तो जो हेड्स बैठे हैं, जो है इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हैं, उनका यही, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स भी हैं और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में भी हैं, तो उनको बिठाने का मकसद यही है कि किसी तरह एक एमिकेबल सोल्यूशन, एक वर्केबल सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि ये टॉक्स जब इख्तिताम हो तो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ ये इख्तिताम हो, जहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट, सियासी मुआहदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में अग्री कर लिया जाए, और फिर दोनों ममालिक की सियासी लीडरान जो है उसके ऊपर दस्तखत करें। फराज साहब। अनस, बहुत शुक्रिया आपकी मुफस्सल रिपोर्टिंग का। नाज़रीन, अनस मलिक हमें इस्तांबुल से बता रहे थे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। एशिया वन न्यूज़ के साथ ये काम करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब लाहौर गए और वहाँ पर उनसे पूछा गया पंजाब हुकूमती गवर्नेंस के हवाले से, तो गोरों की पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब इकट्ठे थे, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता था, उसके अंदर कोई गुड गवर्नेंस नहीं थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मिसाल देती रही है जलियांवाला बाग जैसे वाक़यात का। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बैड गवर्नेंस है, उन्होंने कहा जी कि इनके पास मैंडेट नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्वीट की। ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। ब्लॉगर हैं शाहिद खान, उन्होंने इस्लामाबाद के बीच जो काबुल रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कहीं पे खाना भी खाया होगा, उसको देखा भी होगा, उसके बारे में कहा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे अफ़गानी हैं और पाकिस्तान को वो टैक्स नहीं देना चाहते, और कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना क्योंकि पाकिस्तान हमसे टैक्स वसूल करता है। और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस काबुल रेस्टोरेंट को क्या पाकिस्तानी इसका खाना और यहाँ पर जाना बायकाट कर सकते हैं? मैं तो बायकाट वगैरह की बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्वीट उन्होंने लिखा कि बीच इस्लामाबाद खाना बिल्कुल वाजिबी सा, अफगान इसको चला रहे हैं, नाम काबुल रेस्टोरेंट है, हमें इसका बायकाट करना चाहिए। मेरा सवाल ये होगा कि क्या आजकल के हालात में हम काबुल के अंदर इस्लामाबाद रेस्टोरेंट चलाकर इस किस्म की बातें कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो फिर देखना होगा कि काबुल रेस्टोरेंट का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।